नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का चौथा पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। इसमें पाठ का भावार्थ समझते हुए हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस काल में महिला शिक्षा की स्थिति है वो चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम नासीत्। महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापन करवाया। इदर्थम स समाजस्य प्रतारणम अपि असत्। इसके लिए वह समाज की प्रताड़ना भी सहता है। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन संजात। काल क्रम के चलते हुए रमा के पिता है वो समय के साथ उसके पिता है वो विपन गरीब हो गए। तस्य पित्रो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके पिता और बड़ी बहन दोनों अकाल के समय वो मर गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पद्मभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। बाद में रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। घूमते हुए वह कोलकाता पहुँचे। संस्कृत वेदूषणं सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत के विदुष्य के कारण वह पंडिता और सरस्वती आदि उपाधियां वहाँ धारण करती है। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन करती है। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। बाद में वह महिलाओं के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ करती है। 1880 में ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बीकापुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में शादी कर लेती है। सार्धक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगत। शादी के कुछ वर्षों के पश्चात ही उसके पति काल को ग्रास हो बन जाते हैं, मर जाते हैं। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस आ जाती है। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए वह अपना जीवन अर्पित कर देती है। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा के आयोग के समक्ष वह नारी शिक्षा के विषय में अपने मत प्रस्तुत करती है। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली जाती है। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहीं वह ईसाई धर्म के स्त्री विषय के जो उत्तम विचार थे उनसे वह प्रभावित होती है। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली जाती है। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम
अर्थ संचयम अकरोत्, वहाँ वह भारतीय महिलाओं, विधवा महिलाओं के लिए सहायता के लिए धन संचय का कार्य करती है। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, भारत आकर वह मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना करती है। अस्मिन् आश्रमे निशाया स्त्रिय निवसन्ति, समय इस आश्रम में निशाय महिलाएं निवास करती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, समय वहाँ पर महिलाएं मुद्रण टंकन और काष्ठकला से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरितम जातम, बाद में यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशनम नाम संस्थान तया स्थापितम, तब पुणे नगर के पास केडगांव में मुक्ति मिशन नाम की संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, यहाँ पर अब भी महिलाएं, निराश्रित महिलाएं ससम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देशम विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश और विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, समाज सेवा के क्षेत्र के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन दो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस पाठ के शब्दार्थ हैं: परित्यज्य मतलब छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रतारणम प्रताड़ना, असहत सहन किया, स्वयं अपनी माता से, विपन्न निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिव्याम उपाधियों से, रब्धवती आरंभ किया, सार्धेक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत लौटकर, मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकण, निराश्रिता बेसहारा, यापयंती बिताते हैं बिताती हैं, अवदानम योगदान। ये इस पाठ के महत्वपूर्ण शब्दार्थ हो गए। तो आज हमारा ये जो पाठ है इसका भावार्थ हो गया है। इसके प्रश्नोत्तर के लिए आप अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।